नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं भीमसेन शास्त्री कक्षा छठी के बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के सामने एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी कहानी है हीरा। तो कहानी को जानने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि अक्सर हमें लगता है, क्या लगता है कि मम्मी ने, पापा ने, मेरे सर ने, अध्यापक ने मुझे छोटी छोटी बातों के लिए मुझे टोक रहे हैं, रोक रहे हैं और आपको गुस्सा आ जाता है कि मुझे ही क्यों कहा जाता है, और भी तो बहुत है। कभी उसे कुछ नहीं कहते, कभी उसे कुछ नहीं कहते और मुझे ही हर बार कहा जाता है और आपको अधिक जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में ना जाने हमने क्या क्या गलतियां हम कर जाते हैं। तो उसी को लेकर के एक छोटी सी कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आइए कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। एक राज्य में राजा ने अपना दरबार लगा रखा था। सर्दियों के दिन थे तो दरबार बाहर ही लगा हुआ था। मंत्री लोग, राज्य के लोग वहां इकट्ठा हुए। उन लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति भी बाहर निकल करके आता है और राजा से कहता है, महाराज, मैं आपकी सभा में एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। मेरी परीक्षा की कुछ शर्तें हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, पहले आप अपनी शर्तें बताइए। तो व्यक्ति ने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली। जो असली हीरे को पहचान लेगा तो मैं वो हीरा आपके राज दरबार में दे जाऊंगा। यदि किसी ने नहीं पहचाना तो आपको अपने राज दरबार में से मुझे हीरे की कीमत के बराबर धन देना होगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम आपकी शर्तें मानते हैं। तब राजा के सामने मेज लगाई गई और मेज पर दोनों हीरे रख दिए गए। राजा ने आदेश दिया कि इन दोनों हीरों में से असली हीरे की पहचान की जाए। अब पहचान कौन करे? क्योंकि लोगों को पता था यदि नकली हीरे की पहचान कर ली तो राजा क्रोधित हो जाएंगे और हो सकता है वो सजा के पात्र बन जाए, हो सकता है उन्हें सजा मिले। और नहीं तो क्या करना होगा, उस असली हीरे की कीमत के बराबर राजा को धन भी देना होगा, जो हीरा बहुत ही कीमती है। पूरी सभा लोग बिल्कुल शांत खड़े रहे। तब अचानक से एक अंधे बाबा उस भीड़ में से निकल करके राजा के सामने आते हैं और कहते हैं, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए इन हीरों में से असली और नकली हीरे की पहचान करने की। राजा ने कहा, ठीक है, आप पहचान कीजिए। तब उस अंधे बाबा ने असली हीरे को पहचान कर राजा को दे दिया कि महाराज, ये लीजिए असली हीरा। तब उस व्यक्ति से पूछा गया, क्या बताइए, ये असली हीरा है? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, यही असली हीरा है। तो राजा ने पूछा, बाबा, आपको इन दोनों हीरों में से कैसे पता चला कि असली हीरा कौन सा है? तो बाबा ने कहा, महाराज, जो असली हीरा है वो इतनी धूप में भी क्या है, शीतल है, ठंडा है। जबकि जो नकली हीरा है, कांच का बना हुआ है, वो बहुत ही गर्म है। तो जो ठंडा था वो असली हीरा और जो गर्म हो गया वो है कांच का टुकड़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी धूप पड़ने पर भी वो हीरा ठंडा रहा, शांत रहा, और जबकि कांच गर्म हो गया। असली हीरे की कोई कीमत नहीं होती, जबकि कांच जो है वो टूट जाता है, कभी भी खरीदा जा सकता है, लेकिन असली हीरे को खरीदने के लिए बहुत सारा धन चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमने क्या जाना कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई हमें कुछ
कह रहा है हमें सुनना चाहिए, क्यों कह रहा है हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए, किस लिए कह रहा है इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। अचानक से एकदम से क्रोधित नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे ही क्यों कह दिया, मैं तो दोषी नहीं हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यानी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। मम्मी पापा के सामने भी अपना स्वभाव क्या रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, अध्यापक ने कहा, बड़ी बहन ने कहा, तो उनकी आज्ञा मान करके उस बात को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या मैंने गलती की है, गहराई में जाकर के सोचें, उसके बाद निर्णय लें। तो जल्दी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो जो सफलता है वो तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम सफल हो जाओगे अपनी जिंदगी में। इसलिए तो किसी ने कहा है जीवन में करे कुछ ऐसा, जीवन में करे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। तो इसलिए अपना स्वभाव शांत रखें, ठंडा रखें और बात को सोचें, सोचने के बाद ही निर्णय लें। गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा क्या करता है, अपनी अक्ल को खा जाता है, जो हमें हमारे विवेक तक नहीं पहुंचाता। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने जीवन काल में डाल करके आप एक सफल मनुष्य की ओर क्या है अग्रसर में रहेंगे और एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।